दोस्तों, सामान्य ज्ञान के मुताबिक मीडिया की जिम्मेदारी होती है जनता की समस्याएं उठाना, लेकिन पत्रकारिता के पनौती काल में, पीएम मोदी के भक्ति काल में, टीवी एंकराओं के चमचा काल में या चमची काल में खुद को राष्ट्रवादी कहने वाले पक्षकार इस बात से पीड़ित हैं, उन्हें समस्या से समस्या नहीं है, उन्हें समस्या समाधान मांगने वालों से है। जो लोग समस्याएं दिखाकर पीएम मोदी से समाधान मांग रहे हैं, ऐसे लोगों पर टूट पड़ते हैं खुद को राष्ट्रवादी पत्रकार कहने वाले लोग। और अभिजीत दिपके पर भी इसी तरह चौतरफा अटैक किया जा रहा है। कैसी कैसी बचकाना बातें की जा रही हैं, क्योंकि अभिजीत दिपके क्या कर रहे हैं? वो सरकारी स्कूल जा रहे हैं जहां कई योजनाओं का एक साथ बंटाधार नजर आता है। सरकारी स्कूल का ये चूल्हा चीख चीख कर बोलता है कि देखिए, जो माताएं यहां पर खाना बनाती हैं, जो मिड डे मील तैयार करती हैं, वो माताएं कितने सिगरेट का धुआं अपने अंदर ले जाती हैं। मतलब यहाँ पर खाना बन रहा है, जो यहाँ पर बच्चे खा रहे हैं, जो गांव के बच्चे जो यहाँ पर पढ़ते हैं, उनको यहाँ पर ऐसी कंडीशन में खाना बनाया जा रहा है। ये ऊपर से पूरी छत तक पूरी आप देख सकते हो, नीचे पूरा पानी गिर रहा है यहाँ पर, और चूल्हे पर खाना बन रहा है। सरकार दावा करती है सिलेंडर का, उज्ज्वला योजना का, लेकिन यहाँ पर हकीकत ये चूल्हे पर खाना बन रहा है। अभी मैं क्लासरूम में गया था, वहाँ पर मैंने बच्चों से पूछा सफाई कौन करता है, तो बच्चों ने कहा कि यहाँ पर जो टीचर्स है वो उन्हें झाड़ू लगाने लगाते हैं, उन्हें सफाई करने लगाते हैं। तो ये हालत है, हमारे जो गाँव में बच्चे पढ़ते हैं उनकी ये हालत है। ये दिखाते हुए पीएम मोदी से सवाल करते हैं अभिजीत दिपके, तो बहुत सारे पत्रकारों को समस्या हो गई है। जब शौचालय के हालात दिखाते हैं, बेंच के हालात दिखाते हैं, तो कई पत्रकार इस बात से आहत हो गए हैं। दीपक चौरसिया के बारे में ये तो पता नहीं कि पेन किलर लेकर ये पोस्ट लिखा है या बिना पेन किलर लिए पोस्ट लिखा है, लेकिन लॉजिक कितना है इसका विश्लेषण सबसे पहले करते हैं। उसके बाद अभिजीत दिपके ने दीपक चौरसिया और तमाम उन पत्रकारों को जवाब भी दिया है जो उन पर सवाल उठा रहे हैं। तो अभिजीत दिपके क्या कहते हैं आगे आपको दिखाएंगे। पहले पेन किलर वाले दीपक चौरसिया का पेन आपको दिखाते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं स्कूल ठीक करो या राजनीति चमकाओ। सीजेपी के नेता 15 अगस्त से स्कूल ठीक करो कैंपेन के नाम पर अलग अलग स्कूलों में जाकर छापेमारी कर रहे हैं। यहां पर सवाल कई सारे खड़े होते हैं। स्कूल तो वाकई ठीक होने चाहिए, लेकिन इस छापेमारी की इजाजत कोकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने किससे ली और कैसे ली? सबसे पहले स्कूल में जाने के लिए प्रधानाचार्य या शिक्षक की परमिशन जरूरी है। दूसरा, अगर वाकई आपकी नीयत स्कूल ठीक कराने की है तो साथ में कैमरे क्यों ले जा रहे हैं? तीसरा, कैमरे और दल बल के साथ पहुंचने के समय बच्चों को फिल्म क्यों किया जाए? क्या इसकी इजाजत आपने ली है? अपने स्वभाव के अनुसार कोकरोच जनता पार्टी एक नहीं कई कानूनों का उल्लंघन कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य, इसी को शोकेस करते हुए आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति चमकाती रही है। अब सीजेपी स्कूल और अस्पताल की बात कर रही है। यह महज सहयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। तो दीपक चौरसिया इस तरह पेन में आ जाते हैं मानो स्कूल और अस्पताल की बात करना कोई गुनाह है। कई तरह के कानून का उल्लंघन का आरोप लगा दिया दीपक चौरसिया भाई साहब ने। तो क्या इनकी बातों में कोई लॉजिक है? जहां तक कैमरे ले जाने की बात है, तो हमारे देश में कैमरे के बिना बताइए किस समस्या का समाधान हो जाता है? अगर हमारे देश के छात्र जंतर मंतर पर रील नहीं बनाते कैमरे का इस्तेमाल करते हुए, तो क्या पेपर लीक को लेकर बिल पास हो पाता? क्या छात्रों की कोई सुनवाई होती? कितने वायरल वीडियो को लेकर सरकारें हिल जाती हैं। सीएम से लेकर पीएम तक इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी करने को मजबूर हो जाते हैं। तो जब हमारे प्रधानमंत्री हर जगह कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, तो स्कूल में कैमरा ले जाने पर कोई पत्रकार इस तरह की बातें कैसे कर सकता है? कैमरा मजबूरी में ले जाना पड़ता है जनता को। अगर कैमरे के सामने हकीकत नहीं दिखाएंगे तो आप जैसे लोग भी सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं लिखेंगे। दूसरा सवाल उठाया बच्चों की प्राइवेसी का। तो गांव के जो स्कूल हैं, किसी गांव में जाकर उन बच्चों के माता पिता से पूछिए कि क्या प्राइवेसी नाम की चीज आपके लिए ज्यादा अहमियत रखती है या सरकारी स्कूलों में सुधार आपके लिए ज्यादा अहमियत रखता है? वो माता पिता कहेंगे कि भैया 15 वीडियो बनाओ, बस स्कूल ठीक करा दो। बच्चों की प्राइवेसी को लेकर बहुत सारे हीरो क्रिकेटर आहत हो सकते हैं, लेकिन आम माता पिता, गरीब बच्चों के माता पिता या बच्चे इस बात की कोई परवाह नहीं करते। वापस सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, बच्चों की बेइज्जती नहीं की जा रही, बच्चों से सामान्य ज्ञान के सवाल नहीं किए जा रहे, उनका कोई टेस्ट नहीं लिया जा रहा, उनके स्कूल की इमारत दिखाई जा रही है, उनके शौचालय दिखाए जा रहे ताकि उनमें सुधार हो जाए। तो प्राइवेसी वाली बात में भी कोई लॉजिक नहीं है। और ना स्कूल अस्पताल को लेकर आवाज उठाने को लेकर अगर भविष्य में कोकरोच जनता पार्टी राजनीति में भी आना चाहती है, तो उसमें आखिरकार बुराई क्या है? इस देश में धर्म के नाम पर कोई वोट मांग सकता है?
तो किसी के स्कूल के नाम पर कैंपेन चलाने और राजनीति का रास्ता बनाने में आखिरकार दिक्कत क्या है? दीपक चौरसिया के बाद अनंत विजय दैनिक जागरण वाले क्या कहते मजाक उड़ाते हुए? वो कहते सुबह सुबह वरिष्ठ पत्रकार को फोन किया। सर दीपके जी का कितना पवित्र अभियान है। कह रहे हैं कि सरकारी अधिकारियों को अपने बेटे बेटियों को सरकारी स्कूल में भेजना चाहिए। हैंगओवर वाली आवाज में बोले घंटा पवित्र है। खुद पढ़ो बोस्टन में और नेता अधिकारी के बच्चे जाए सरकारी स्कूल में। सुबह सुबह बकवास मत किया करो कहकर फोन काट दिया। तो यहां पर अनंत विजय ने एक तरह से इस बात को लेकर मजाक उड़ा दिया कि अभिजीत दीपके खुद तो अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए हैं और सरकारी अधिकारी और नेताओं से चाहते हैं कि उनके बेटे बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़े। तो ये हिपोक्रेसी आखिरकार क्यों? अभिजीत दीपके पर इस तरह का मजाक करना खुद इनके बौद्धिक स्तर को दिखाता है। अनंत विजय कई टीवी डिबेट में आते हैं, एक बड़े अखबार के सीनियर पत्रकार हैं, तो इस तरह की बचकाना बातें करना, मूर्खतापूर्ण बातें करना थोड़ा शोभा नहीं देता। सरकारी अधिकारी, नेता, विधायक, सांसद और अभिजीत दीपके में अंतर है। अभिजीत दीपके की कोई जवाबदेही नहीं बनती है। अभिजीत दीपके कोई इलेक्टेड नेता नहीं है कि आप डायरेक्ट उनसे सवाल कर सको कि भैया आपके बच्चे तो या आप खुद तो विदेश में पढ़कर आए हैं, सरकारी स्कूल आपने ठीक नहीं किए। बताइए क्या अभिजीत दीपके की जिम्मेदारी है? अगर अभिजीत दीपके अपने परिवार के दम पर अमेरिका पढ़कर आए हैं तो आप उन पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? ना अभिजीत दीपके कोई सांसद हैं, विधायक हैं, ना उनके पिता का कोई राजनीति से लेना देना है। तो जो सार्वजनिक जीवन में नहीं है उन पर आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? अधिकारियों पर बिल्कुल सवाल बनते हैं, नेताओं पर बिल्कुल सवाल बनते हैं। चूंकि उनकी जवाबदेही बनती है इसीलिए बोला जा रहा है कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए, तभी सरकारी स्कूल अच्छे हो पाएंगे। तो ये है ऐसा कहने का लॉजिक। आप अभिजीत दीपके पर सवाल नहीं उठा सकते, उनकी विदेश में पढ़ाई पर बिल्कुल सवाल नहीं बनता है। और अगर ऐसी कोई बात करता है, दोनों बातों की तुलना करता है, तो इसे मूर्खतापूर्ण कहा जाए तो क्या कहा जाए? इसके बाद अभिजीत अय्यर मित्रा कहते हैं देवेंद्र फडणवीस आप महाराष्ट्र को चला रहे हैं या अभिजीत दीपके चला रहे हैं? किसने परमिशन दी? अथॉरिटी कौन है अभिजीत दीपके स्कूल में जाने वाली? तो भाई साहब इस बात को लेकर गुस्सा हो जाते हैं कि अभिजीत दीपके एक स्कूल में जाकर स्कूल में सुधार की बात करते हैं। तो ऐसे वीडियो देखकर राइट विंग वाले अभिजीत अय्यर मित्रा महाराष्ट्र के सीएम से सवाल करते हैं कि आखिरकार अभिजीत दीपके को स्कूल में घुसने कैसे दिया? तो ऐसे लोगों को इंपैक्ट भी देखना चाहिए। कभी देवेंद्र फडणवीस से यह भी सवाल कर लेते, पीएम मोदी से यह भी सवाल कर लेते कि डबल इंजन सरकारों की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, विश्वगुरु बनाने की बातें की जाती हैं। तो जब सरकारी स्कूल इतने बुरे हालात में हैं तो हम विश्वगुरु कैसे बन पाएंगे? और यह भी देखना चाहिए कि अभिजीत दीपके ने जो अभियान शुरू किया उसका इंपैक्ट क्या है। जगह जगह जैन अल्फा में हिम्मत आ गई है। कांग्रेस से वीडियो शेयर किया है, कहां का वीडियो है? यह भी डबल इंजन सरकार का वीडियो है। यूपी के उन्नाव में प्रदर्शन कर रहे जैन अल्फा का वीडियो। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आवासीय विद्यालय के छात्र क्यों सड़क पर आ जाते हैं? स्कूलों में टीचरों की भारी कमी है, कैंटीन में अच्छा खाना नहीं मिलता, स्कूल में पीने को साफ पानी नहीं है, जिन कमरों में रहते हैं वहां पंखा नहीं है। तो आप सोच कर देखिए, बिना पंखे के छात्र कैसे पढ़ाई कर सकते हैं? या हॉस्टल में ऐसा है तो सो कैसे सकते हैं? ये सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करने को मजबूर है जैन अल्फा। अब यहां पर भी सवाल उठाया जा सकता है कि भैया इनकी निष्ठा का क्या, प्राइवेसी का क्या, वीडियो कैसे बनाए जा रहे हैं? लेकिन वीडियो नहीं बनेगा तो सरकार की आंखें कैसे खुलेंगी? इसके बाद अगला मामला आप देखिए, ये भोपाल का है। उज्जैन के बाद भोपाल में भी छात्र छात्राएं सड़क पर उतरते हैं, ये डिमांड करते हैं कि हमारे स्कूल को मर्ज ना किया जाए। जो मर्ज करने के नाम पर आए दिन हर दिन 25 स्कूल बंद हो जाते हैं। 1 लाख के करीब स्कूल बंद हो चुके हैं पिछले 10-12 साल में। इसीलिए छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ता है। तो ये स्कूल वाले अभियान का असर है कि जगह जगह जब सुनवाई हो रही है तो छात्रों को एक हौसला मिल रहा है। अभिजीत दीपके अपने गांव के स्कूल में गए, वहां पर बेंच नहीं थे कायदे के, तो अब नए बेंच आए हैं। तो ये बदलाव है। इसके अलावा एक यूपी का वीडियो भी सामने आया है, ये आप देख सकते हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर का एक मामला था जहां पर ये भाई साहब एक वीडियो बनाते हैं, दिखाते स्कूल कितने बुरे हालात में है। तो उसके बाद क्या होता है, बदलाव कैसे दिखाई देता है, जरा देखिए। सोचो एक वीडियो बनाने के बाद इतना बड़ा बदलाव आ गया है। यहाँ की सारी टोटियां टूटी हुई थी, लेकिन चारों के चारे टोटी लग चुकी हैं। सरकारी स्कूल के बाथरूम का जो दरवाजा टूटा हुआ था वो बन चुका है। अंदर भी हमें काफी सुधार देखने को मिल रहा है। और अंदर में खड़ा हो रहा हूँ भाई, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब मैं उस दिन आया था यहाँ मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, इतनी भयानक बदबू आ रही थी, उल्टी सा हो जा रहा था मेरे को। बहुत
बुरा महक रहा है। ये दरवाजा तो भाई लटक गया था यहाँ पर, भाई पूरा टूटा हुआ था। भाई देखो ये दरवाजा तो ये बदलाव है, जहां पर आवाज उठाई गई, वीडियो बनाए गए, तो वीडियो का इंपैक्ट है। तो दीपक चौरसिया को ऐसे वीडियो देखने चाहिए कि वीडियो क्या कमाल करते हैं। हमारे देश में वीडियो वायरल हुए बिना सरकारें नहीं जागती हैं। सरकारें बापू के 3 बंदर बनी रहती हैं। सरकारों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, कितनी चिट्ठी आप लिख लो, कितना विनती आप कर लो, जब तक वीडियो वायरल ना हो जाए। इसके बाद अभिजीत दिपके क्या जवाब देते हैं। जो पत्रकार, बहुत सारे लोग जो सवाल उठा रहे हैं अभिजीत दिपके के सरकारी स्कूलों में जाने पर, जो टीवी एंकर और बहुत सारे पत्रकार इस बात से आहत हैं कि अभिजीत दिपके कैमरे लेकर स्कूल में कैसे चले जाते हैं। तो उन्हें क्या जवाब दिया अभिजीत दिपके ने। एक चैलेंज दिया है कि पीएम मोदी से सवाल करो कि पीएम केयर फंड का जो पैसा है 8,400 करोड़ से ज्यादा का जो अमाउंट है, जब वो खर्च नहीं हो पा रहा, 1% से भी कम खर्च हुआ है, तो स्कूलों में क्यों ना खर्च किया जाए। अभिजीत दिपके क्या कहते हैं, जरा सुनिए। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबसे पीएम केयर्स फंड के बारे में बात करना चाहता हूँ। कल एक रिपोर्ट आई थी कि पीएम केयर्स फंड में ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ रुपए है जो कहीं पर भी यूज नहीं हो रहे हैं। इट्स नॉट बीइंग यूज्ड एट ऑल। एक तरफ 8,500 करोड़ रुपए वैसे ही पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस देश के बच्चे स्कूल के लिए अच्छी रोड हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में बेंचेस हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में पीने का पानी हो उसके लिए रो रहे हैं। तो ये पैसा हम उन बच्चों की स्कूल्स के लिए क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्यों ये पैसा नए स्कूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है? अगर हम एक स्कूल बनाने का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ पकड़ ले, एक अच्छा स्कूल सारी फैसिलिटीज के साथ, एक मॉडल स्कूल, तो उसके लगेंगे 8 करोड़। तो एक स्कूल के अगर 8 करोड़ लगते हैं तो 8,500 करोड़ में 1000 से भी ज्यादा न्यू हाईटेक मॉडल स्कूल्स बनाए जा सकते थे, पर यह सब नहीं हो रहा है। अभी मैं पिछले कुछ दिनों से गांव के स्कूल्स देखकर आ रहा हूँ। मैंने देखा वहाँ हालत बहुत खराब है और मैंने जब लोगों से पूछा, अथॉरिटीज से पूछा कि यहाँ बेसिक फैसिलिटीज भी क्यों नहीं है, तो मुझे जवाब मिला कि फंड्स की कमी है, हमें फंड्स नहीं मिल रहा है। तो एक तरफ स्कूल्स के लिए कहा जा रहा है कि फंड्स नहीं है और दूसरी तरफ पीएम केयर्स फंड में 8,500 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। तो क्या ये पैसा स्कूल्स के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप रिक्वेस्ट करिए पीएम से कि प्लीज ये जो 8,500 करोड़ है, ये तो आपका पैसा है ना, पीएम का थोड़ी ना है, ये आपका पैसा है। तो क्या ये पैसा आपके छोटे भाई बहनों की स्कूलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? क्या ये आपका पैसा आपके छोटे बच्चों की एजुकेशन के लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए? सो रिक्वेस्ट द पीएम टू प्लीज यूज द पीएम केयर्स फंड फॉर द पीपल, फॉर द एजुकेशन, फॉर द स्कूल्स ऑफ द पुअर किड्स। तो पीएम केयर फंड का पैसा इस्तेमाल ना होने को लेकर अभिजीत दिपके कहते हैं कि अगर इस्तेमाल करने को जगह नहीं है तो सरकारी स्कूलों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या हमारे मीडिया एंकर पीएम मोदी से पूछ पाएंगे कि पैसा आखिरकार पड़ा क्यों है? जनता इस उम्मीद के साथ डोनेट करती है। पीएम केयर फंड में इसलिए पैसा दिया जाता है कि जन कल्याण की योजनाओं पर खर्च किया जाए। बहुत सारी समस्याएं पसरी पड़ी हैं, क्या सरकार के समझ में नहीं आ रहा कि कहां खर्च किया जा सकता है? तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। बात सिर्फ पीएम केयर फंड की नहीं है, भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है, जो खर्च किया जाता है उसमें कितना पैसा खाया जाता है। इसके अलावा उद्घाटन के नाम पर, शिलान्यास के नाम पर खुद पीएम मोदी की करोड़ों के खर्च की रैलियां होती हैं। कितने स्कूलों में सुधार हो सकता है, कितने नए स्कूल बन सकते हैं, और हर साल पीएम मोदी ऐसी कितनी रैलियां करते हैं जो बिना रैली के भी उद्घाटन हो सकता है, शिलान्यास हो सकता है। बीजेपी का पैसा उसमें खर्च नहीं होता, सरकारी पैसा खर्च होता है। तो भीड़ को बुलाने की आखिरकार क्या जरूरत है किसी योजना के शिलान्यास के लिए या उद्घाटन के लिए? कम से कम सरकारी खर्चे पर तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पीएम केयर फंड में 8,400 करोड़ से ज्यादा है तो बीजेपी के खजाने में 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा है। तो पीएम मोदी का चेहरा चमकाने के लिए जनता को बुलाने की क्या जरूरत है कि आप बसों में भर कर लाओ? उसके लिए पहले प्रचार करो, अखबारों में विज्ञापन दो कि फला तारीख को पीएम मोदी आएंगे, बड़ी संख्या में पहुंचना है। उसके बाद दावा किया जाता है कि हमारे लिए देश सबसे पहले है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।